हमारा विषय है वो ये है कि जब हम कमजोर पड़ जाते हैं, हमारी कमजोरी की हालात के ऊपर अगर कोई तरस खाने वाला है तो वो हमारा परमेश्वर है। हमारी कमजोरियों की हालत के ऊपर तरस खाने वाला कोई है तो वो हमारा परमेश्वर है। ये हमारा आज का विषय है, हमारा टॉपिक है। विषय को शुरू करने से पहले मैं एक वर्स पढ़ूंगी। भजन सहायता 136 अध्याय उसका 23 वचन। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। आई रीड इन इंग्लिश Psalm 136 chapter and 23rd verse. He remembered us in our low state, his love endures forever. मेरे अजीजों, हमारा विषय है कि अगर हमारी कमजोरियों की हालात में, ऐसी दुर्दशा में हमारे ऊपर कोई तरस खाने वाला है तो वो हमारा परमेश्वर है। खुदा के कलाम में भी हमने पढ़ा है कि उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली। उसने मतलब हमारे परमेश्वर ने हमारी दुर्दशा में, हमारी जब कंडीशन में, हमारी कंडीशन ऐसी थी कि हम बहुत ही अपने आप में कमजोरी महसूस कर रहे थे, बहुत कमजोर हो चुके थे। जैसे हमारे भाई ने भी अभी अपनी टेस्टिमनी दी और उन्होंने यही कहा कि मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब मेरे लिए दुआ करो। मैं उम्मीद करती हूँ मेरा भाई को प्रभु इबादत कलाम को सुनते सुनते और इसी इबादत में प्रभु सिर से लेकर पांव तक छू के चंगा करेगा। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैं अपने प्रभु की इस वाणी के ऊपर विश्वास करती हूँ, क्योंकि उसने कहा कि जब हमारी दुर्दशा, हम कमजोर हो जाते हैं, तो उस टाइम अगर हमारी कोई सुधि लेता है, हमारी कोई देखभाल करता है, हमारे ऊपर कोई तरस खाता है, अगर उस टाइम हमें कोई देखता है तो वो कोई और नहीं, वो दया करने वाला हमारा अब्दी परमेश्वर, जिंदा और जलाली परमेश्वर है। मनुष्य का स्वभाव, इंसान का स्वभाव के अनुसार जब लोग कमजोर हो जाते हैं, कमजोरी में सब लोग जो है वो दूसरे इंसान का तिरस्कार करते हैं, कोई उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं होता। कमजोरियां जो है जीवन के अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग हिस्से में हमारे हो सकती हैं। हम देखेंगे कौन कौन से हिस्से हैं जिनमें कमजोरियों में प्रभु हमारा साथ देता है। प्रभु तो हर कमजोरी में हमारा साथ देता है, बट आई शेयर सम पॉइंट। मैं आपके साथ आज मैं 4 पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, आर्थिक कमजोरी की हालत। जब हमारी आर्थिक कंडीशन, हमारी घर की हालात ठीक नहीं होती, उस समय प्रभु हमारी कमजोरी की हालत में हमारी मदद करता है, हमारी सुधि लेता है, हमें पूछता है, हम पर दया करता है। देन सेकंड पॉइंट, चरित्र कमजोरी की हालत में। जब कभी हमारा चरित्र सही नहीं है, हम सही तरीके से अपने परमेश्वर में चल नहीं रहे हैं, और हमारे चरित्र की कमजोरी की हालात में भी प्रभु हमारी सहायता करता है, हमारी सुधि लेता है। थर्ड पॉइंट, पारिवारिक कमजोरी की हालत। हमारे परिवार में जब कमजोरी की हालात में हम होते हैं, तो उस टाइम भी अगर हमारी कोई सुधि लेता है तो वो हमारा परमेश्वर है। देन फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, पढ़ाई में कमजोरी की हालत। पढ़ाई में कमजोरी की हालत में भी अगर हमारी कोई सुधि लेता है तो वो हमारा परमेश्वर है। एक एक पॉइंट करके हम इनके ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, आर्थिक कमजोरी की हालत। आर्थिक कमजोरी, घर में गरीबी आ गई, परेशानी आ गई, कष्ट आ गया, पैसा नहीं है, तो ऐसी कमजोरियों में भी अगर कोई आपका साथ देगा तो वो आपका परमेश्वर है। कोई आपकी एक बार मदद करेगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार,
उसके बाद कोई भी आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। मेरे अजीजों, बार बार आपके सेवक, आपके संत आपको समझाते हैं, पता नहीं क्यों आपका अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं है। आपकी बॉडी के ऊपर अगर किसी का कंट्रोल है तो वो शैतान का ज्यादा है, रूहानियत का कम है। पता नहीं क्यों आप दुनियावी लोगों की बातों पर विश्वास करते हो, दुनियादारी पर आपको विश्वास है, दुनिया के लोगों पर आपको विश्वास है। पता नहीं क्यों जिस परमेश्वर ने आपको बनाया, आपका वजूद कायम किया, आपकी रचना की, उस परमेश्वर के ऊपर ईमान करने में आप देरी क्यों लगाते हो? क्यों आपका मन परमेश्वर की बातों में नहीं लगता है? क्या आप नहीं चाहते हो कि मेरे पास पैसा हो, सारी फैसिलिटीज मेरे पास हो, मैं अपने प्रभु की बादशाही में भी दाखिल हूं, जब तक मैं इस धरती पर जीऊं, चाहे दुख आए, कष्ट आए, फिर भी मुझे कोई संभालने वाला हो, मेरा परमेश्वर? अब क्या आपका मन नहीं करता? अगर करता है तो क्यों आप अपने सेवकों की बातों पर ध्यान नहीं लगाते हो? खुदा के कलाम की तरफ आप ध्यान नहीं लगाते हो? ऐसा क्यों है मेरे अजीजों? अपने आप पर गौर करो, अपने आप को चेंज करो। आज देखो अपने आप को, जो मैंने 4 पॉइंट बताए हैं, आर्थिक कमजोरी, चरित्र की कमजोरी, पारिवारिक कमजोरी, पढ़ाई में कमजोरी, क्या जितने भी आप इस जगह पर मौजूद हो, या जितने भी लोग मुझे बाद में इंटरनेट पर हमें सुनेंगे, क्या इनमें से कोई वीकनेस, कोई वीक पॉइंट, कोई कमजोरी क्या आप फील कर रहे हो? क्या आप समझते हो मेरे अंदर भी ये पॉइंट मेरे अंदर भी है? तो मेरे अजीजों, आज खुदा वचन के द्वारा आपकी कमजोरियों को दूर करेगा। बहुत ही ध्यानपूर्वक आपने खुदा की वाणी को सुनना है। सो फर्स्ट पॉइंट है कि आर्थिक कमजोरी की हालत, जिसको हम पढ़ेंगे फिलिप्पियों 4 अध्याय उसका 19 वचन। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। आई रीड वंस अगेन फिलिप्पियों चैप्टर 4 and 19 वर्स। मेरा परमेश्वर आपका परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। कहीं आपने सुना कि आपकी मां पूरा करेगी, आपका बाप पूरा करेगा, आपका भाई करेगा, आपकी बहन करेगी, आपके रिलेटिव्स करेंगे, आपके नॉन पर्सन करेंगे, आपके फ्रेंड्स? ऐसा आपने सुना जब मैंने पढ़ा? कौन पूरा करेगा? आपका परमेश्वर। अगर आज आपके घर में गरीबी है, किसी भी तरह की आर्थिक कोई कमजोरी है, तो अगर उसको कोई दूर कर सकता है तो वो आपका परमेश्वर है। मेरे अजीजों, उन लोगों को देखो जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं। उन लोगों को देखो जो अभी तक इस कलाम से, इस वाणी से, इस पवित्र वचनों से अनजान है। वो नहीं जानते हैं कि ये कितनी बड़ी ताकत है और इस ताकत के द्वारा हम कितने ताकतवर बन सकते हैं, वो नहीं जानते हैं। मगर आप मेरी बहनों और मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, आपके पास ये ताकत है। आप इस ताकत से अनजान नहीं हो, मगर फिर भी आप इस ताकत को हासिल नहीं करना चाहते हो। ऐसा क्यों? आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि आप ऐसा क्यों करते हो? क्यों आप इस ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो? क्यों आप इस ताकत को लेना नहीं चाहते हो? क्यों इस ताकत के द्वारा आप अपने घरों में आर्थिक कमजोरियों को दूर करना नहीं चाहते हो? आपके घर से हर तरह की गरीबी चली जाएगी, हर तरह की मुश्किलें चली जाएंगी, मगर आपको अपने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करना है, उद्धारकर्ता कबूल करना है। आपके घर की सारी गरीबी, सारी मुश्किलें खुदा दूर करके अपनी एक एक ज़रूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। I read one verse more
मैथ्यू चैप्टर 6 एंड 33 वर्स, मत्ती 6 अध्याय उसका 33 वचन। इसलिए सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। अगर आप चाहते हो आपके घर की गरीबी चली जाए तो आपको पैसे के पीछे भागना नहीं है। किसके पीछे भागना है? अपने प्रभु की राज्य की खोज करने की दौड़ में आपको लग जाना है। आपको फिर दुनिया की चीजें जो आप अपने घर में फैसिलिटीज चाहते हो कि मुझे प्रभु प्रोवाइड करके दे, तो उसके लिए आपको अपने प्रभु यीशु मसीह के राज्य की खोज करने की जरूरत है, उसके धर्म की खोज करने की जरूरत है और समझने की जरूरत है हमारे प्रभु यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आए और क्यों उन्होंने हमारे लिए जान दी और फिर तीसरे दिन जीवित हुए। ये सब 3 क्वेश्चन जो हैं वो क्यों है, ऐसा आपको समझने की जरूरत है। हमें पैसे के पीछे नहीं भागना है और अपनी रूह की तैयारी में लगे रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने जो ये बॉडी मिली है, ये एक हमारी रूह को संभालने के लिए है, हमारी रूह को चलाने के लिए, हमारे चलने फिरने के लिए है। ये कवच है जो हमारी रूह को पहनाया गया, मगर इस बॉडी के पीछे दौड़ने के लिए आपको कोई हुक्म, कोई आज्ञा नहीं है। आपको अपने रूह को बचाना है। रूह को बचाने की दौड़ में आपको लगे रहना है। आपने देखना है कहां मेरी रूह का नाश होता है, वहां अपने जाना बंद करना है। वहां अपने नहीं जाना है। यहां पर जाकर आपको रूह की ताकत मिलती है, वहां पर आपको जाना है। दुआ में लगे रहना है। पैसे के पीछे ना भागो। एतवार को कुछ भी हो जाए, संडे को आपको अपने प्रभु के घर में जाना है। जब आप कुर्बानियां दोगे तो याद रखना आपकी कुर्बानी इतनी सी है, मगर जो कुर्बानी आपके प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए दी है वो बहुत बड़ी। हालेलुया। आप देखना, जब भी कोई कुर्बानी देते हो अपने प्रभु के लिए, तो उसको रियलाइज करो कि क्या मेरी कुर्बानी मेरे प्रभु यीशु मसीह के लहू का जो एक एक कतरा बहाया गया, क्या मेरी कुर्बानी उससे बड़ी है? अगर आपको बड़ी लगे तो मत देना, मगर अगर आपको लगे कि ये कुछ भी नहीं है तो कुर्बानी देने से डरो ना। कुर्बानी देने से ना पीछे हटो, अपने प्रभु की तरफ बढ़ो। अगर आप चाहते हो हमारे घर की आर्थिक कंडीशन प्रभु चेंज कर दे, तो आपको पैसे के पीछे ना भागकर सबसे पहले अपने परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज में आपने लग जाना है। तो जिन चीजों की दौड़ में आप लगे हुए हो, ये चीजें आपको खुद ब खुद मिल जाएंगी। हालेलुया। सो एक वचन मैं और पढ़ूंगी, यूहन्ना 15 का 7 वचन। यदि तो मुझ में बने रहो, यदि आप भी मेरी तरह अपने परमेश्वर में ईमान और विश्वास अटूट रखोगे, सिय्योन पहाड़ की तरह अपने विश्वास को कायम कर लोगे, अपने परमेश्वर में आप बने रहोगे, तो आपका परमेश्वर भी आप में बना रहेगा और मेरा वचन तुम में बना रहेगा। जितने भी प्रभु के पवित्र वचन, ये हमें दलेर करने वाली बाणी आपके अंदर ये काम करेगी, मगर उसके लिए आपको अपने प्रभु में बने रहना है। तो जो चाहो मांगो मेरे अजीजों। जब आप ऐसा करोगे, जो आपकी डिमांड होगी, जो आप चाहते हो, वो आपका परमेश्वर आपके लिए करेगा। अगर आप चाहते हो आपकी आर्थिक कमजोरी, आपकी घर की कंडीशन जो सही नहीं है चेंज हो जाए, तो आपको अपने परमेश्वर के राज की, धर्म की खोज करनी होगी और आपका परमेश्वर में आपको बने रहना है। और फिर प्रभु का कलाम भी आपकी जिंदगी में बना रहेगा। हर तरह की आपकी आर्थिक कंडीशन जो है वो चेंज हो जाएगी और आप बहुत ही दलेरी के साथ अपने प्रभु में आगे बढ़ोगे। सो उम्मीद करती हूं कि आज के बाद अगर आपके घर में आर्थिक कंडीशन ठीक ना हो, तो आप अपने प्रभु में बने रहोगे और प्रभु का कलाम भी आपकी जिंदगियों में बना रहेगा। फिर आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा और प्रभु आपके ऊपर करुणा करेगा। सो आर्थिक कमजोरी की हालात में आप सुन चुके हो कि हमें अपने प्रभु के साथ चलना है, फिर हमारा प्रभु हमारे ऊपर दया करेगा, करुणा करेगा, हमें संभालेगा, हर तरह की गरीबी से, आर्थिक कमजोरी से हमें आजाद करेगा। अगर आपका विश्वास
है कि हमारे माँ बाप करेंगे, हमारे भाई बहन करेंगे, हमारे रिश्तेदार करेंगे, हमारे कोई फ्रेंड्स, कोई नॉन पर्सन करेंगे, तो अपने दिमाग से आज निकाल दो। कोई एक बार मदद करेगा, 2 बार करेगा, तीसरी बार वो आपसे मुंह मोड़ लेगा। अगर सदा ही कोई आपकी मदद करेगा तो वो आपका परमेश्वर है। सो मैं उम्मीद करती हूँ जरूर आज आप अपने परमेश्वर में बढ़ोगे और इन वचनों को अपनी जिंदगी में पूरा करोगे। सेकंड पॉइंट, चरित्र कमजोरी की हालत। चरित्र कमजोरी, कैरेक्टरलेस पर्सन, उस कमजोरी में भी प्रभु आपकी हेल्प कर सकता है। यूहन्ना 4:9 हम एक गीत भी गाते थे। पनघट पर यीशु जा बैठा, एक औरत आई सांवरी। कैसे था? पनघट पर यीशु जा बैठा, एक औरत आई सांवरिया। पनघट पर यीशु जा बैठा, एक औरत आई सांवरिया। हालेलुया। यूहन्ना 4:9 में लिखा है, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, उससे मतलब प्रभु यीशु मसीह से कहा। सामरी स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्यों ऐसा बोला था? क्योंकि जो यहूदी सामरियों के साथ किसी तरह का व्यवहार नहीं रखते थे। जो यहूदी कौम जो थी बहुत ऊंची और अमीर कौम मानी जाती थी, तो वो उनसे कोई संबंध नहीं रखते थे। इसलिए उन्होंने बोला। सामरी स्त्री का जो चरित्र था दुर्दशा में था, उसका जो चरित्र था, उसका जो करैक्टर था वो सही नहीं था, इसलिए उसने बोला। लेकिन यीशु मसीह ने उसकी सुधि ली और उसे याद किया। सुधि ली और क्या किया? उसको याद किया। उसके जीवन में परमेश्वर ने अपनी महिमा प्रकट की। सामरी स्त्री जो चरित्रहीन और वह 5 पति कर चुकी थी और 6वां भी पति था उसका। कितने कर चुकी थी? 5। और 6वें के साथ थी। प्रभु यीशु मसीह सब जान चुके थे कि ये ऐसा क्यों बोल रही है। हम कह सकते हैं कि वो एक कैरेक्टरलेस लेडी थी और सामरी थी जिसका चरित्र सही नहीं था, और उसने बोला कि प्रभु यीशु मसीह को कि आप मेरे हाथों से कैसे पानी पी सकते हो। यिर्मयाह 7 अध्याय का शायद 6 वचन है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं। परमेश्वर कहता है कि मैं इंसान के मन को खोजता हूं। खोजता क्या है? खोजता, हम जब कोई चीज हमें नहीं मिल रही है तो हम उसको खोजते हैं। मतलब खोजना मतलब ढूंढना, खोजना, ढूंढना। तो मैं मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं। आपके दिलों को मैं जानता हूं, जांचता हूं। मैं जांच सकता हूं कि तेरे हृदय में क्या है, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हालेलुया। यहोवा जो है मन को जांचता है, परखता है। जो आपका चाल चलन है, सही है, गलत है, आप अपना चाल चलन, अपना चरित्र जो है दुनिया से छुपा सकते हो, याद रखना, मगर आपके परमेश्वर से आप छुपा नहीं सकते। आपका परमेश्वर आपके मन और हृदय को खोजता है, जांचता है, और जैसा ही आपका चाल चलन होगा, आपके कामों के अनुसार आपको फल आपका प्रभु कहता मैं दूंगा। दूसरा इतिहास 7:14 वचन जब हम पढ़ते हैं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें। क्या करें? दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर
अपनी बुरी चाल से फिरें तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर देगा। हालेलुया। हमारा पॉइंट है कि हमारी कमजोरियों की हालात में हमारी कौन सुधि लेता है। तो अगर आप चरित्रहीन हो या किसी का भी चरित्र सही नहीं है, हम नहीं जानते, मगर प्रभु मन को दिल को जांचने और परखने वाला है, तो आपको क्या करना है। प्रभु कहता है यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो मेरे लोग हैं, जो प्रभु में चलते चलते अगर कोई गलती होगी है उनसे, जो मेरे लोग हैं, दीन होकर प्रार्थना करें। अगर किसी को लगता है कि मेरा चरित्र सही नहीं है, तो उसको दीन होकर क्या करनी है, प्रार्थना करनी है, और मेरे दर्शन के खोजी होकर, और वो ऐसा विचार करें कि हमें अपने परमेश्वर से मिलना है, एक दिन अपने परमेश्वर के साथ हमें भी राज करना है, उसकी खोज में जो लगे रहे, उसके खोजी बन जाएं, तो वो बुरी चाल से फिरे, अपनी बुरी चाल को छोड़कर फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, फिर मैं उनका पाप क्षमा कर दूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। जो लोग इंटरनेट पर भी इस कलाम को सुने, अगर लोगों को लगता है हमसे गलती हो गई है, हमारा करैक्टर जो है वो सही नहीं है, हम चरित्रहीन हैं, तो अगर मेरे अजीजों आपको कोई माफ करने वाला है तो वो आपका परमेश्वर है। उसके लिए आपको दीन होकर प्रार्थना करनी है और अपने प्रभु के खोजी बनना है। तीसरी बात कि अपने आपकी जो बुरी चाल है उसको छोड़ देना है आपने, फिर आपका परमेश्वर जो है स्वर्ग में है, आपकी दुआ को सुनेगा और आपके पाप को क्षमा कर देगा। हालेलुया। अगर कोई आपको माफ करने वाला है तो वो आपका परमेश्वर है। दैट थर्ड पॉइंट, पारिवारिक कमजोरी की हालत। पारिवारिक कमजोरी की हालत पढ़ेंगे भजन सहायता 59 उसका 1 से 8 वचन। जब आप अपना भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं तो वह हमारी कमजोरी को समर्थ में बदल देता है। अजीजों, जब आप अपना ईमान और विश्वास बढ़ाओगे, सैय्योन पहाड़ की तरह बनाओगे, अपने परमेश्वर पर रखोगे, तो वो आपकी हर तरह की कमजोरी को ताकत में बदल देगा। जब आप 133 ज़बूर का 1 वचन पढ़ोगे, ये कितना अच्छा और सुखद है जब परमेश्वर के लोग एकता में रहते हैं। आप सब, हम कहते हैं कि प्रभु में हम सब भाई बहन हैं, आप सब लोगों की एकता जो है वो होनी बहुत ही जरूरी है। अगर एक चर्च नहीं आता तो दूसरे का फर्ज बनता है कि हम उसको फोन करें, उसको पूछें कि आप क्यों नहीं आए हो, आप ठीक हो, तंदुरुस्त हो। एक दूसरे की सुधि आपका भी लेने का फर्ज है। एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से आपको रहना है। दूसरा कुरिन्थियों 12 का 8 और 9 वचन हम पढ़ेंगे। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए। पौलुस ने कहा परमेश्वर से, पर उसने मुझसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। जब आप भी अपने प्रभु में धर्मी बन जाओगे, अपने प्रभु के साथ साथ चलोगे, तो आपका प्रभु भी आपको कहेगा कि घबरा ना, चिंता ना कर, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी कृपा तेरे ऊपर होगी, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। क्योंकि जब आप कमजोर हो जाओगे, उस टाइम जो मैं ताकत आपको दूंगा, आपकी कमजोरी में जो मैं ताकत आपको दूंगा, वो आपको ताकतवर बनाएगी। इसलिए मैं आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की समर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। आपने अपने प्रभु पर घमंड करना है, अपने प्रभु पर घमंड करना है कि मेरे प्रभु मेरे ऊपर अनुग्रह करेगा, मेरे ऊपर कृपा करेगा। जब मैं कमजोर हो जाऊंगा तो मेरा परमेश्वर उस टाइम मुझे समर्थ देगा, और मेरी कमजोरी में जो समर्थ, जो ताकत मुझे मिलेगी, वो मुझे ताकतवर बनाएगी। हालेलुया। निर्गमन 4 का 12 वचन जब आप पढ़ोगे, अब जा मैं तेरे मुख के संग होकर, तेरे मुंह के द्वारा, मुख के संग होकर मतलब तेरे मुंह के द्वारा
तुझे कहना होगा, वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। मतलब जो जो अपने मुंह से आप मांगोगे, कहोगे, आपका परमेश्वर आपको सिखाए जाएगा। यशायाह 40 का 29 वचन जब आप पढ़ोगे, वह थके हुओं को बल देता है। किनको देता है? क्या आप थक चुके हो? क्या आप हार चुके हो? हमारा बेटा कह रहा है कि हाँ, हम थक चुके हैं। अगर आप थक चुके हो, हार चुके हो, परेशान हो चुके हो, तो फिर क्या करना है? अपने परमेश्वर के कदमों में आना है। उसका वायदा है आपके साथ कि वह थके हुओं को, हारे हुओं को, निराश हुए लोगों को, कमजोर लोगों को वह बल देता है, ताकत देता है, शक्ति देता है। और शक्तिहीन जिन लोगों के पास ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, उनको अपनी सामर्थ देता है, अपनी ताकत देता है। अगर आज आप किसी भी तरह की कमजोरी की हालात महसूस कर रहे हो, तो आपका खुदा का कलाम आज आपके लिए है, आपके प्रभु की आवाज आज आपके लिए है कि वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को वो सामर्थ्य देता है, अपनी ताकत देता है। आपको घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। यशायाह 40 का 31 में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते हैं। जो अपने प्रभु के पीछे पीछे चलते रहते हैं, अपने बल्कि प्रभु के साथ साथ चलते हैं, हुक्म और विधियों को मानते हैं, वह उनको नया बल देता है। हर रोज वो नया बल, नई ताकत, नई शक्ति वो प्राप्त करते हैं, करते ही जाएंगे। ये नहीं एक दिन के लिए, वो करते ही जाएंगे। वह उकाबों के समान उड़ेंगे। उकाब कभी भी थकता नहीं है, ना हार मानता है, बस ऊंचा 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 ही वो उड़ता रहता है, चाहे कैसा भी वेदर हो, मगर वो उतना ही ज्यादा ऊंचा ऊंचाई में उड़ सकता है। वह दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे व थकित ना होंगे। ऐसे लोग जो अपने परमेश्वर की समर्थ, अपने परमेश्वर की ताकत को पा लेते हैं, वो उकाबों के समान दौड़ेंगे, उड़ेंगे, और वह दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। ना कभी थकेंगे, ना कभी श्रमित होंगे, ना ही कभी वो अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। हमेशा प्रभु की ताकत जो है उनके ऊपर कार्य करेगी। जब आप दूसरा कुरिन्थियों 3 का 5 वचन देखोगे, तो उसमें भी लिखा है, वह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम कह रहा है कि वह नहीं, ये नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि हम अपने आप में से योग्य बन जाए। जितना भी आपने पीछे सुना है, खुदा का कलाम कहता कि हम इतने योग्य नहीं है, हम इस लायक नहीं है कि हम कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, कि हम अपनी ओर से ही विचार कर सकें। पर हमारी अगर कामयाबी हमें चाहिए, हम किसी चीज के योग्य बन जाए, तो ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से है। सो नया बल, नई ताकत हमें हमारा परमेश्वर देने की सामर्थ्य रखता है। 13 का 14 वचन में भी जब आप देखोगे, तो उसमें भी लिखा है, वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की समर्थ से जीवित है। हालेलुया। हम भी उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की समर्थ से जो हमारे लिए है उसके साथ जिएंगे। हालेलुया। हमें अपने परमेश्वर की तरफ आगे ही आगे बढ़ते जाना है। अभी हम वो दिन लोग जो सेलिब्रेट करेंगे, ईस्टर का दिन बहुत ही नजदीक आने वाला है, नेक्स्ट मंथ है। वैसे तो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन हमें हर रोज मनाना चाहिए। आज भी हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, हमारे बीच में है, और हम ऐसा विश्वास करते हैं कि जिंदा थे, जिंदा हैं और जिंदा ही रहेंगे। हालेलुया। जरूर आपने अपने प्रभु में आगे बढ़ते जाना है, और प्रभु आपकी हर तरह की पारिवारिक कमजोरी को नए बल में, नई ताकत में, उकाबों की तरह आपको बना देगा, और आप कभी भी थकोगे नहीं, ना कभी श्रमित होंगे,
और हमेशा आप आगे ही आगे बढ़ते जाओगे। हालेलुया। देन फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, पढ़ाई में कमजोरी की हालत। मान लो घर में कोई एक भाई है परिवार में, उनका ज्यादा विश्वास है, बड़ी दुआ करते, बाकी परिवार उनके सहारे चला फिर रहा है। जिस दिन वो भी भाई दुआ में सो गया तो आप बाकियों का क्या होगा बताओ। बाकी भी सब खुदा में चलो, अपने मन के ऊपर कंट्रोल करो, अपने प्रभु में बढ़ो, एक ही के सहारे ना चलो। हिंदी में पूरे नंबर आ गए, बाकी सारे फेल, क्या पास हो जाओगे? नहीं ना। इसी तरह पवित्र कलाम भी है, दुआ भी करनी है और रोजा भी रखना चाहिए। आपका 1 वीक में अगर वन डे अगर आप फास्ट रखते हो, तो क्या होगा? आपकी इंटरनल बॉडी जो है वो भी क्लीन होगी, अच्छे से रेस्ट मिलेगा मशीनरी को। हमारी बॉडी जो है एक मशीनरी है, मशीनरी। अगर आप कोई मशीन को चलाई जाओगे, क्या वो खराब होगी कि नहीं? तो जरा इस मशीनरी का भी ध्यान रखो, जिसके द्वारा आपने चलना है, फिरना है, इसको भी थोड़ा रेस्ट दिया करो। तो कहने का मतलब है कि रेस्ट दो, थोड़ा सा रेस्ट। हाँ, दुआ भी करनी है, एक दिन का रोजा रखो, चर्च जरूर आओ, हुक्मों और विधियों के मुताबिक चलो, तो फिर बात बनेगी। नहीं तो आगे चर्च बस संडे को, बाकी कुछ नहीं जिंदगी में, तो वही हिसाब होगा, एक में पास बाकी सारे फेल। ਜਾਂ 3-4 ਚੋਂ पास, देन 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कंपार्टमेंट आ जाओ। ऐसा काम नहीं करना है, सब बातों में बढ़ना है, दुआ करने में, बाइबल पढ़ने में, चर्च जाने में, हुक्मों और विधियों को मानने में। एक दूसरे की इज्जत करो, सेवकों की भी इज्जत करो, जो आपको सिखाते हैं उसको सीखो, आदर मान के साथ उसको ले लो। आज आप इस चीजों की कदर नहीं कर रहे हो, मगर आने वाले समय में सिर्फ दांतों का पीसना, रोना रह जाएगा, फिर आप पछताओगे। सो पढ़ाई की कमजोरी की हालत में प्रभु हमारी मदद करता है। पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 1 का 27, 28, 29, देन 23 वचन। मैं खुद ही पढ़ देती हूँ। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया, इस्तेमाल किया। अब आप ये मत समझना कि परमेश्वर ने किनको चुन लिया, मूर्खों को। मूर्ख ही ना बन जाना, मूर्ख ही नहीं बन जाना आपने। 1 कुरिन्थियों 1 का 27, 28, 29, 30 वचन। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया। अब समझेंगे इन शब्दों को, थोड़ा घुमा फिरा के हैं। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, मूर्खों को चुन लिया। अब एक बंदा मूर्ख है तो उसके ऑपोजिट दूसरे को क्या बोलते हैं? ज्ञानवान। ऑपोजिट वर्ड पढ़ते हो ना, क्या बोलते हैं हिंदी में ऑपोजिट वर्ड को? पंजाबी में क्या बोलते हैं? आपको पता होगा, विरोधी शब्द। विरोधी शब्द। मूर्खों को चुन लिया, किसको करने के लिए? शर्मिंदा ज्ञानवानों को। मैं समझाती हूं इसका, आप मूर्ख ना बन जाना कि पढ़ाई करनी नहीं है। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया, कमजोरों को चुन लिया, ताकि बलवानों को लज्जित करे। बलवानों को, ताकतवरों को। निर्बल मतलब कमजोर, और बलवान बहुत ताकतवर। अब मैं समझाती हूं आपको। जो दाऊद था वो छोटा था ना, और गोलियत बहुत बड़ा था। तो दाऊद ने एक ही निशाने से गोलियत को खत्म कर दिया। तो गोलियत क्या था? बलवान। और दाऊद को उसने क्या समझा? कमजोर, कि ये छोटा सा है, कि किसी कुत्ते को मारने आया है, ये मुझे मार देगा। मगर एक ही निशाने से उसको खत्म कर दिया।
इसका मतलब है कि कई लोग, मान लो बहन राज है, ये बिल्कुल भी अनएजुकेटेड है, पढ़े नहीं है, और अच्छे गीत गाते हैं आपके बीच में, सुन सुन के सीख लिया इन्होंने, वचन भी सुनते हैं, समझते हैं, कोशिश बड़ी करते हैं कि याद रहे। अब मान लो कि डोंट माइंड पूनम, अब मान लो पूनम है, ये पूनम बहुत पढ़ी लिखी है, अब पूनम गीत नहीं गा पाती और राज गा रही है। मैं आई गिव यू ओनली एग्जांपल, वैसे मैं उदाहरण दे रही हूं क्योंकि पूनम पढ़ी है काफी ज्यादा, ग्रेजुएशन है, और राज बिल्कुल अनएजुकेटेड। मगर पूनम नहीं गा सकती गीत, नहीं गाया कभी उन्होंने, और राज बिन पढ़े ही गा रही है। तो खुदा ने इसको इस्तेमाल किया, किसको किया? है ज्ञानवान वो, पढ़ी लिखी वो है, मगर ये बिल्कुल अनपढ़, और आपके सामने है कि सुन सुन के गीत। सुबह मैंने भी राज को 4 गीत दिए मैंने, और मैं बोल रही थी कि राज आप इन गीतों को सीखो और ये गाया करो, आपको मुझे अच्छे लगते हैं। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वन जो भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से तो मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा। हालेलुया। आपको धार्मिक बनना है, पहले पवित्र रहना है और छुटकारा पाना है। अब आप समझो पढ़ने वाले बच्चे, आपके लिए क्या मैसेज है कि आपको, अगर आप कमजोर महसूस कर रहे हो अपने आप को, ठीक है, तो खुदा ने जो ताकतवर लोग थे उनको शर्मिंदा करने के लिए किनको चुना? कमजोरों को। आप कमजोर फील कर रहे हो ना अपने आप को कि हमें पढ़ना नहीं आता, हमें याद नहीं होता। जिन बच्चों को याद नहीं होता जल्दी, आपने क्या करना है? आपने, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जब मैं एनटीटी करी मैंने टीचर ट्रेनिंग आईसीआरसी बोर्ड में, मैं हिंदी स्कूल में पढ़ी लिखी हूँ, बहुत छोटा सा स्कूल था, तो इंग्लिश में मुझे ट्रेनिंग करनी बड़ी डिफिकल्ट थी। एक दिन मेरे टीचर को मैंने अपना ये बताया, अपनी हालत कि मुझे याद नहीं होता, मैं क्या करूं। मैं रोती थी, बड़ा दुआ करती थी, प्रभु मेरी मदद कर। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप सुबह जल्दी उठो, जल्दी उठ के ना आप चाहे छत पे चले जाओ, जाकर आप जोर जोर से बोलकर आप याद करो। अच्छा, जो लोग इंटरनेट यूज करते हैं, जो बच्चे नेट चलाते हैं, सबसे बढ़िया जो नेट की स्पीड होती है, बढ़िया चलता है, कब चलता है? रात को 12 बजे। हाँ, गुड, रात को 12 बजे के बाद। और जब फिर लोग चलो 1:30-2 बजे सो ही जाते होंगे, 3 बजे, फिर आप 5 बजे उठ के चलाना, 4 बजे, तो सबसे ज्यादा स्पीड नेट की होगी कि नहीं? सेम आपका ब्रेन भी है, ये कंप्यूटर है। जब आप कई बार करते हो मैसेज या फोन या नेट चलाते हो, कई बार आगे से आवाज आती ना, सारी लाइनें व्यस्त है, सुना? तो सुबह सुबह कोई लाइन व्यस्त नहीं होगी, हमारे प्रिंस ने सुना है, कोई लाइन व्यस्त नहीं होती। सुबह सुबह उठो, उठकर जैसे नेट फास्ट चलता ना, वैसे ही आपका ब्रेन चलेगा फास्ट। अच्छा, तीसरी एग्जांपल, किन लोगों ने सुबह सुबह जल्दी जल्दी सफर किया? बताओ, सुबह जल्दी जल्दी सफर किया जिन्होंने, 4 बजे 5 बजे। तो क्या जब आपने सुबह जल्दी सफर किया, अर्ली मॉर्निंग, तो क्या वो आपको इजी लगा कि जब वैसे जाते हो नून या नाइट को जाते हो तो तब अच्छा लगता आपको कि रश नहीं है, गाड़ियों की लाइन कम है, रश नहीं है, और बड़े आराम से हम जा रहे हैं, वेदर भी सही है, सारा कुछ, प्रदूषण भी नहीं है। कहने का मेरा मतलब है, सुबह जल्दी जल्दी उठकर आपकी हर डिफिकल्टी का हल है।
जिन बच्चों को पढ़ना नहीं आता, ध्यान से सुनो मेरी बात, जिन बच्चों को पढ़ना नहीं आता, पढ़ाई की समझ नहीं आती है, उन बच्चों को सुबह जल्दी उठ के 3-4 बजे उठ के उनको पढ़ना है। ऐसे ही कई बच्चे ना काम से डरते मारे किताब पकड़ के बैठे रहते हैं, पढ़ाई का इतना जोर होता है। जरा माँ बाप भी चेक किया करो कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि ऐसे फोन लेके बैठे हुए हैं। जरा ध्यान दिया करो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को। कल को बच्चा गलती करेगा ना, जाएगा अंदर ठाणे जेल में, तो फिर माँ बाप को भी भुगतना पड़ेगा, याद रखना। जरा बच्चों की तरफ ध्यान दिया करो। एक बच्चे को एक अच्छे संस्कार मिले, इसमें सबसे बड़ा रोल एक माँ का है, जो माँ को अदा करना चाहिए। तो आपको समझदार बनना है अपने, ताकि लोग जब आपको देखें तो वो कहे कि ये एक अच्छे दरख्त का फल है, अच्छे दरख्त का फल है। आपके माँ बाप दरख्त हैं और आप फल हो। जब आप फल खाते हो तो कोई अच्छा फ्रूट हो तो आप कभी कहा आपने कि इसका पेड़ बहुत अच्छा होगा, नस्ल वाला बूटा होगा, कहते हो कि नहीं? कहा नहीं कभी? भाई जाऊं कहा ध्यान आपका? हम कहते हैं ना, कोई अच्छी चीज खाते हैं तो ये अच्छी क्वालिटी का है। सुबह जल्दी उठ के आपने पढ़ना है। अगर आप कमजोरी महसूस करते हो, अपनी पढ़ाई लिखाई नहीं आती है, तो आपको अगर कोई इन चीजों में मदद कर सकता है तो वो आपका परमेश्वर है। मगर उसके लिए आपको अपने कदम अपने परमेश्वर की तरफ बढ़ाने हैं। परमेश्वर ने जब मूसा को बुलाया, मिस्रियों के राजा के पास भेजना था, मिस्रियों के राजा से जब बातचीत करनी थी, तो मूसा को चुना परमेश्वर ने। तो मूसा ने क्या बोला था कि मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, मैं जीभ का भद्दा हूं, मैं बोल नहीं सकता हूं, तो इसलिए मैं कैसे जाकर बात कर सकता हूं। मगर परमेश्वर ने उसको चुन लिया। क्या परमेश्वर को नहीं पता था कि जीभ का भद्दा है? क्या नहीं पता था? मगर परमेश्वर ने उसको चुन लिया। यिर्मयाह जो था वो एक बालक था, उसको परमेश्वर ने चुना, छोटे से कोई। दाऊद जो था भेड़ बकरियां चराने वाला था, उसको परमेश्वर ने इतनी मोहब्बत की, उसको चुना। अगर आप अपने अंदर किसी भी तरह की कमजोरी को फील करते हो तो अपने परमेश्वर के कदमों में आना है। अपने परमेश्वर से कहना है, प्रभु मेरी निर्बलताओं में मेरी मदद कर, मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है, प्रभु मेरी बुद्धि को खोल दे, मेरी समझ को खोल दे, मुझे एक एक अपनी पढ़ाई का शब्द समझ में आए मेरे खुदा, मेरे जीवन से तेरी महिमा हो, मेरे माँ बाप की महिमा हो, ऐसा बोलो। जब आप बोलोगे, मुंह से शब्द निकालोगे, तो उन शब्दों को जब आपका परमेश्वर सुनेगा तो वो अपने फजल के द्वारा उनको पूरा करेगा। क्या और जो बच्चों के पेपर, किस किस के पेपर हो रहे हैं, हाथ ऊपर करो। क्या आप करते हो दुआ? आज के बाद करनी है, ठीक है? दुआ करो अपने लिए। सुबह भी जब 3 बजे उठोगे, पहले छोटी सी दुआ करो, प्रभु मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं, मेरी समझ को खोल दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, ज्ञान दे, ताकि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन सकूं और मेरे जीवन से प्रभु तेरी महिमा हो, मेरे माँ बाप की भी महिमा हो। ऐसी दुआ आपने करनी है और अपने प्रभु में आपको बढ़ते जाना है। परंतु जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर का एक ईश्वरीय स्वभाव है, हम इंसानों की तरह नहीं है। वह हमारी हर तरह की दुर्दशा में हमारी सुधि लेता है, हमारी मदद करता है। पढ़ने वाले बच्चों को घबराने, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको अपने परमेश्वर में बढ़ने की जरूरत है। माँ बाप खुद बढ़े पहले, फिर बच्चों को बढ़ाए, तो आपके बच्चे देखना पढ़ाई में सफल होंगे, अच्छे मार्क्स के साथ वो नेक्स्ट क्लास में वो प्रमोट किए जाएंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये 4 पॉइंट अगर आप चाहते हो आपकी जिंदगियों में अधूरेपन को पूरा करें, तो आपको अपने परमेश्वर के कदमों में आना होगा, अपने परमेश्वर के साथ साथ चलना होगा और आपका परमेश्वर आपकी मदद करेगा। सब हम घुटनों के बल हो जाएंगे, सब हाथ उठाकर खुदा की तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा देंदिया तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा देंदिया तेरे नाम दिया तेरे नाम